नमस्कार, मैं वैद्या प्रभा गर्ग, सीनियर कंसल्टेंट, साईं प्रभा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर, मुजफ्फरनगर, यूपी। मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस 10 साल से ज़्यादा का है। वी आर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, ऑल स्किन डिसऑर्डर्स, GIT डिसऑर्डर्स, लीवर, किडनी डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा सक्सेसफुली। आवर सक्सेस रेट इज़ वेरी गुड। आज धन्वंतरी जयंती के अवसर पे मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी को धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करती हूँ आप सभी की सुख आयु के लिए, हित आयु के लिए, आप सभी की आयु लंबी हो, आप सब दीर्घायु हो और आप सब स्वस्थ रहें। स्वस्थ पूर्णतः क्या होता है ये हमें आयुर्वेद ही सिखाता है। आयुर्वेद ही हमें जीवन जीना सिखाता है। आयुर्वेद ही हमें जीवन शैली बताता है कि हमें किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। हमारा आचार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार विहार कैसा होना चाहिए। तो दिनचर्या से लेकर ऋतुचर्या तक के बारे में आयुर्वेद ही बताता है। अगर उसको कोई पूर्णतः फॉलो करे, इवन पार्शियली भी फॉलो करता है, तो वह इंसान बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जी सकता है। आयुर्वेद में बताया जाता है कि कब उठना है, कब क्या करना है, कब सोना है, किस समय सो जाना चाहिए और किस तरह का आहार आपको लेना चाहिए। लघु आहार है तो कितनी मात्रा में लेना है, गुरु आहार है तो कितनी मात्रा में लेना है। फिर ऋतु जैसे चेंज होती हैं, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, तो वहाँ पे कैसा आपका आहार और विहार होना चाहिए, वो भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से डिटेल में मेंशन है। इवन पानी तक के बारे में मेंशन है कि कब आपको ठंडा पानी पीना है, कब आपको कम पानी पीना है, कब आपको ज़्यादा पानी पीना है, कब गर्म पानी पीना है, कब उबाल के ठंडा किया हुआ पानी पीना है, या कितने अंश तक उसको उबालना है, कितना वो रह जाए तब तक उबालना है। इतनी छोटी छोटी बातें आयुर्वेद में मेंशन है। कब पानी में शहद डाल के पीना है, जैसे वसंत ऋतु में आपको शहद डाल के पीना है, शिशिर ऋतु में शहद डाल के पीना है, तो कफ गुणों को शमन करने के लिए वहां पे ऐसा बताया गया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपका आहार, आपका अनुपान बताया है ताकि बीमारियां ही ना हो। केवल आयुर्वेद ही ऐसा शास्त्र है जहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है। ऐसे फॉर्मूलाज हैं, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम जो सिद्धांत है वो केवल आयुर्वेद में वर्णित है कि आपको कभी बीमारी ही ना हो और आपकी बीमारी है तो वो दूर हो जाए और आप लंबी दीर्घायु जिए। इसके अलावा पंचकर्म और रसायन का वर्णन भी सिर्फ आयुर्वेद में मिलता है। जो एक्चुअल डिटॉक्स है, बॉडी की एक एक सेल को आप सर से लेकर पैर तक जो डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड है, जो पंचकर्म है, जो शोधन है, वमन विरेचन या बस्ती चिकित्सा है, रक्तमोक्षण है, के दोषों को शरीर से बाहर ही निकाल दिया कि दोबारा बीमारी ही नहीं होगी, उसका जड़ ही से इलाज कर दिया जाता है। तो सिर्फ जो प्यूरिफिकेशन है वो इंटेस्टाइन्स की नहीं होती, पूरी बॉडी की होती है। एक्चुअल डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म में ही है, स्नेहपान के द्वारा ही है, या स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करते हुए डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो एक एक सेल से टॉक्सिन्स को बाहर लाता है। उससे आपकी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, कुछ भी है, वो सब ठीक हो जाता है। अगर डायबिटीज होने वाली है, थायराइड होने वाला है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म होने वाला है, हाइपरटेंशन होने वाला है, डिसलिपिडीमिया, इवन कैंसर तक होने वाला है, तो उसकी शुरुआत है। तो आपने शुरुआत में ही अगर पंचकर्म थेरेपी ले ली तो उसका वहीं पे ही नाश हो जाता है। इसके अलावा रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा में आपको सुबह उठ के खाली पेट कुछ ऐसे द्रव्य लेने होते हैं जो कि जब भूख लगेगी तभी कुछ खाना है, तो वो पूरी बॉडी में ऐसे एसिमिलेट होते हैं और आपके किसी ऑर्गन या किसी एक बीमारी के लिए ले रहे हो तो उस चीज को प्रशस्त कर देते हैं। किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड अगर रसायन लेता है तो उसको जीवन में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स नहीं होती। किसी को मेध्य रसायन चाहिए कि उसको बुद्धि बढ़ानी है, या उनका मेध्य काम है ज़्यादा, कुछ ब्रेन से रिलेटेड ज़्यादा उनके इश्यूज हैं, या कुछ भी उनको मेध्य अपनी मेमोरी बढ़ानी है, अपना मेधा IQ बढ़ाना है, तो उस तरह के रसायन भी अवेलेबल होते हैं। किसी को स्किन रिलेटेड रसायन चाहिए, किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड रसायन चाहिए, तो वो सब भी पर्टिकुलरली आयुर्वेद में मेंशन है। तो आयुर्वेद ही ऐसा शास्त्र है जो आपको जीवन के किसी भी अवस्था में, किसी भी रुग्ण अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, या किसी डिजायर्ड कंडीशन में आप उसको
अगर अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो आपको एक स्वस्थ और दीर्घ आयु आसानी से मिल सकती है। थैंक यू सो मच। फॉलो आयुर्वेद और खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच टू लिसन मी।